फुसरी बम यानी फुस होने वाला बम बन जाएगा। एक और पूछना चाहूँगा आपको, जब ये उल्लासनगर में जब चुनाव का बिगुल बजेगा और जगह-जगह पे बैनर्स और ये सब होंगे, तो उस बैनर्स के ऊपर महायुति के नेताओं के फ़ोटोज़ होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, चुनाव प्रमुख प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ, और पूछते हैं कि प्रदीप जी, आपके जो 4 स्तंभ थे पार्टी के, नेता आपको छोड़ के चले गए। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में रानी के पेट से राजा नहीं आता, एक सर्वसामान्य माँ की कोख से जन्मा बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और बड़े-बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। और आपने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वह हमारा भूतकाल था और हम भूतकाल को हम भूल चुके हैं और अब हम वर्तमान में इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि कई अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और निरंतर हमारी पार्टी में नए-नए प्रवेश हो रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर मैं और कोई किसी नेता की बात तो नहीं करूँ, लेकिन मैं जमनू पुरस्वानी की अगर बात करूँ, तो आपसे काफ़ी नज़दीकी थी उनकी। आपके काफ़ी अच्छे मित्र थे, काफ़ी पुराने, आप दोनों ने काफ़ी सालों-साल पार्टी के काम किए। मैं आपकी भावना जानना चाह रहा हूँ कि आपको ठेस पहुँची? आपके खास मित्र आपको और आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए। देखिए, राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो हमारे अंदर की भावनाएँ होती है, उसको प्रकट होने नहीं देना पड़ता है। क्योंकि राजनीति में जहाँ भी आपने अपनी भावनाएँ दिखाई, तो आप अपने बाकी लोगों की भावनाओं से जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए भावनाएँ मैं जब प्रकट करूँगा तो माइक पर नहीं कर सकता या सबके सामने नहीं कर सकता। क्योंकि जो भावनाएँ अगर मैं इस माइक पर प्रकट करूँगा, तो वह कहीं न कहीं ढोंग दिखेगा और बाकी जो मेरी अंदर की भावनाएँ हैं, वह व्यक्तिगत रूप से मैं आपको अवश्य बताऊँगा। जी, देखिए, अभी हाल ही में कल चौहान साहब आए थे उल्लासनगर, उनका आगमन था और उन्होंने कुछ बड़े-बड़े चेहरों को उन्होंने पार्टी में प्रवेश करवाया। तो क्या लगता है आपको, गोदू कृष्णनी जैसा चेहरा, प्रवीण कृष्णनी जैसा चेहरा आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। तो क्या लगता है, कितनी सीट तक पहुँच पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, चुनाव आते-आते भारतीय जनता पार्टी एक ही अकेली पार्टी आपको दिखेगी, जो इस उल्लासनगर में अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। क्योंकि अभी भी करीब-करीब 2 सवा 2 महीनों का समय है और बहुत सारा चीज़ें अभी होनी बाकी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। देखिए, अभी हमने मनोहर लाल सिंह जी से भी बात किया, तो मनोहर लाल सिंह जी कुछ बम पलीदों की बातें कर रहा था। तो ये क्या चीज़ें हैं कि भई वो उन्होंने तो बम, हमने तो बम फोड़े, उन्होंने तो फुसड़ी टाइप के ऐसे बम बम का नाम लिया गया। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मनोज लासी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, कालानी परिवार से संबंध रखते हैं, वहाँ पर हमने जब से पप्पू कालानी को देखा है, आदरणीय पप्पू कालानी को देखा है, तो हमने बंदूकें, चाकू, बम, गुंडागर्दी
तुम्हारी दादागिरी, एक दूसरे के ऊपर मारपीट और गुनहगारी की राजनीति है, तो उनसे जो अपेक्षा बमों की जा सकती है, लेकिन हमारा भरोसा जनता के ऊपर है, जनता के आशीर्वाद के ऊपर है। जनता का आशीर्वाद जब हम मिलेगा, तो ऐसे बम जो हैं वो अपने आप, जो जिनको वो हाइड्रोजन बम कहते हैं, वह अपने आप वो पलीते, कौन-सा दूसरा उन्होंने शब्द का छोटा बम जिसको हाँ, बोलते हैं, हाँ। वो हाँ, ऐसे कुछ हुआ। पलीते जैसा बम, जनता के आशीर्वाद के बाद इनका जो आज का जो हाइड्रोजन बम है, वो एकदम फुसरी बम, यानी फुस होने वाला बम बन जाएगा। एक और पूछना चाहूँगा आपको, जब ये उल्लासनगर में जब चुनाव का बिगुल बजेगा और जगह-जगह पे बैनर्स और ये सब होंगे, तो उस बैनर्स के ऊपर महायुति के नेताओं के फ़ोटोज़ होंगे। होंगे या नहीं होंगे? महायुति का अर्थ आप क्या कहते हैं? यानी जो महायुति आपकी जो शिवसेना के साथ में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उल्लासनगर के जो क्षेत्रीय नेताओं से अच्छे संबंध थे, और महायुति में चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी। लेकिन अगर कोई पक्ष उस पक्ष के साथ गठबंधन करता है, जिसको हाल ही में हमने बुरी तरह से विधानसभा में हराया, शरद चंद्र पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पक्ष को टीम ओमी कालानी बनाकर अपने साथ जोड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नैसर्गिक उनके साथ गठबंधन है, उनको बिना बताए करेंगे, तो युति तोड़ने का काम शिवसेना शिंदे गठ ने किया है, और इसका पूरा दोष उनके ऊपर जाएगा। और जनता भी समझदार है। इस तरह से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने जोड़ा कुनबा, ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल मतदान नहीं करेगी, और पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं, करेगी। मेरा आपने शायद मतलब समझा नहीं, या शायद आपने जवाब कुछ और दे दिया। मेरा ये कहना था कि आने वाले चुनाव के अंदर जो बड़े-बड़े बैनर्स लगेंगे, वहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी या तो आपके कैंडिडेट्स वहाँ पे महायुति के नेताओं के फोटोज़ लगाएँगे? देखिए, अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी महायुति में नहीं लड़ रही है, मान लो ऐसा अभी मुझे नहीं पता है कि आज की तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, तो महायुति के चित्र कैसे आएँगे? क्योंकि महायुति के जो नेता हैं, वो जिनके साथ गठबंधन करेंगे, उनके चित्र लगाएँगे, हम अपने नेताओं के चित्र लगाएँगे। ये तो बिल्कुल सरल और सीधा उत्तर है इसका। तो क्या लगता है आपको, इस अभी जिस जिस तरह से दौर चल रहा है, लोग टूट-टूट के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो क्या लगता है और कितने टूटने की संभावना है? मैंने आपसे इस बात का उत्तर मैंने आपको दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी हुई पार्टी है, और जो भी निष्ठावंत कार्यकर्ता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। जिनके दम पर हम चुनाव जीतते हैं, उसमें से हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, और उनके दम पर हम फिर से चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे। और क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट्स आप ले पाएँगे? और क्या लगता है आपको महापौर आपका बैठेगा बीजेपी का? मैंने कहा कि निर्णायक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जनता अवश्य देगी, क्योंकि जिस तरह से खंडित जनादेश कई बार उल्लासनगर के लोगों ने दिया है, अलग-अलग पार्टियों को मिलके 3-4 पार्टियां बनाती थी, उससे विकास संभव नहीं होगा। इसके लिए इस बार उल्लासनगर की जनता ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारी बहुमतों से हमको जिताया, इस बार हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पूर्ण जनादेश उल्लासनगर की जनता देगी। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप से सिंपल इंटरव्यू आज किया था, कोई ज़्यादा सवाल नहीं थे। आने वाले दौर में और भी तीखे सवाल पूछे जाएँगे, जैसे माहौल गर्म होगा और आने वाले दौर में मालूम पड़ेगा कि कौन किसके साथ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर इस बार न्यूज़ चैनल।